हाय एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपकी इस इंग्लिश क्लास में। और ये एकदम नया नया सा चेहरा देख करके तुम थोड़े हैरान हो रहे होगे कि यार ये कौन है। मैं पहले तो अपने आप से तुम्हारी पहचान करा दूं। लेट मी इंट्रोड्यूस माई सेल्फ। मेरा नाम निकिता सिंह है और मैं अब आप लोगों को इंग्लिश पढ़ाने वाली हूँ। कुछ भी शुरू करने से पहले ना मैं तुम लोगों से एक बात करना चाहती हूँ। यार मैं समझ सकती हूँ घबराए हुए हो, डर लग रहा है, बहुत प्रेशराइज्ड भी फील हो रहा होगा ना कि क्लास 12th यार स्टार्ट हो गई है। मतलब स्टार्ट क्या, अंत होने वाली, एग्जाम स्टार्ट हो गए हैं। 13 मई को मेरा पेपर है, मैं क्या करूं, मैंने पढ़ रखा है तो मैं भूल जाता हूँ। कोई कोई सोच रहा होगा मैंने कुछ पढ़ा ही नहीं है यार, ये लेटर राइटिंग कैसे होगा, रिपोर्ट राइटिंग कैसे करेंगे, ओ नो व्हाट इज गोइंग टू हैपन, मैं क्या करूंगा, है ना। तो रुको, ठहरो और सुनो। यहां पर अगर मैं हूं तुम्हारे साथ और हमारी इतनी बढ़िया टीम है तुम्हारे साथ, तो तुम्हें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अभी भी हर एक मिनट मैटर करता है, हर एक घंटा मैटर करता है, हर एक दिन मैटर करता है। और अब जब हम साथ में जुड़ चुके हैं तो फिर टेंशन मत लो। इको, बीएसटी, अकाउंट्स और साथ ही साथ इंग्लिश एंड मैथ्स सब कुछ कवर होगा। इंग्लिश की वीडियोस अभी तक नहीं आई थी, तो आज मैं तुम्हारे सामने आ चुकी हूं एक स्ट्रैटेजी वीडियो लेकर के, और साथ ही साथ एक प्रॉमिस लेकर के कि क्लास 12th की स्ट्रैटेजी तो आज आप जान लोगे, लेकिन प्रॉमिस है मेरा कि अब की बार हम फोड़ देंगे और 40 आउट ऑफ 40 लेकर के आना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है यार, ठीक है। अकेले नहीं हो इस सफर में तुम लोग, आपको घबराना नहीं है, प्रेशराइज्ड फील नहीं करना है। ये सारी जो थॉट्स है ना अपने दिमाग से निकाल दो। मैं आपको बताती हूँ कि अब हमें क्या करना है। हमारा टारगेट है 13 मई में, है ना, बहुत फोड़ू एग्जाम देना है यार, मचा करके आना है कि जब एग्जाम दे करके बाहर आओ ना, क्वेश्चन पेपर देखकर दिल गार्डन गार्डन हो जाए, और फिर ज्यादा चार चांद तो तब लग जाए जब तुम पेपर से बाहर आओ और तुम खुल के कहो कि अब की बार तो मचा दिया, है कि नहीं। ये मेरा टारगेट है कि सभी को इतना अच्छे से तुम लोगों को कॉन्फिडेंस आ जाए इंग्लिश में कि तुम लोग बहुत बढ़िया पेपर देकर आओ। शुरुआत हमारी इतनी बढ़िया होगी तो अंत भी बहुत ही अच्छा होने वाला है। गाइस, क्लास 12th ना, सबसे पहले मैं ये बताना चाहती हूँ कि अगर अभी तक किसी की आंखें नहीं खुली हैं तो आंखें खोल लो कि क्लास 12th जरूरी है। सीयूईटी के उसमें बैठे हो ना, है ना, यही सोच रहे हो ना कि सीयूईटी आ गया है, क्लास 12th के मार्क्स सब इतने मैटर नहीं करते। रुको, जागो जागो मोहन प्यारे, मार्क्स मैटर करते हैं तुम्हारे। कैसे मैटर करते हैं? इस तरीके से मैटर करते हैं कि हर जगह पे सीयूईटी की वेटेज इतनी ज्यादा नहीं है, कहीं कहीं पर क्लास 12th के मार्क्स मैटर करेंगे। और सबसे ज्यादा मेरे बच्चों, यहाँ पर जो तुम पढ़ने वाले हो क्लास 12th में, वही तुम्हारे सीयूईटी के एग्जाम में आने वाला है। तैयारी इतनी बढ़िया रखो कि तुम जिस भी कॉलेज में आगे जाने की सोच रहे हो, जिस भी यूनिवर्सिटी में आगे एडमिशन लेने की सोच रहे हो, है ना, वहां पर अगर सीयूईटी के मार्क्स मैटर करते हैं या 12th के मैटर करते हैं, आपकी परसेंटेज इतनी अच्छी है कि आपके पास हमेशा एक बैकअप प्लान रहेगा ही रहेगा, है ना। इस चीज को लेकर के चलो, क्लास 12th आपके लिए हमेशा से जरूरी थी, जरूरी है और जरूरी रहेगी, ठीक है। अच्छा, अब मैं ना यहां पर अपने एक दिल की बात करना चाहती हूं और एक तुमसे शिकायत भी करना चाहती हूं। अब आप बोलोगे यार मैम आप पहले दिन आए हैं, दी आप पहले दिन आए और पहले दिन ही आकर के शिकायत कर रहे हो। हाँ, मेरी एक शिकायत है सबसे, और वो मेरी शिकायत ये है कि यार इंग्लिश को भी पढ़ लेना चाहिए, ठीक है ना। इंग्लिश को भी पढ़ लेना चाहिए। लाइफ का इंग्लिश में क्या रोल है? मेरा तो टारगेट है कि मैं तो सीए करूंगा, मेरा टारगेट है मैं तो इकोनॉमिक्स ऑनर्स करने वाला हूं, है ना। और कोई बोलेगा मेरा टारगेट है अपन तो बीकॉम करेंगे, बढ़िया डीयू में जाएंगे, ऐश करेंगे, डीयू की लाइफ बहुत अच्छी है। आई नो, मैं जानती हूँ, मैं खुद भी डीयू से पढ़ी हुई हूँ, ठीक है, कॉमर्स स्टूडेंट हम खुद भी रह चुके हैं। बट मैं एक चीज बताना चाहती हूँ कि इंग्लिश का भी रोल है यहाँ पर, ठीक है। इंग्लिश भी तुम्हारे लिए जरूरी है, दो तरीके से जरूरी है। पहला तरीका यह है कि बेटा ओवरऑल परसेंटेज जो बनेगी उसमें अगर एक भी सब्जेक्ट को तुम हल्का मान करके चलोगे और उसमें अगर मार्क्स थोड़े से भी कम आ गए तो फिर तुम्हारी पूरी ओवरऑल परसेंटेज नीचे गिर जाएगी। इंग्लिश अगर तुम उसे हैवी सब्जेक्ट मानते हो तो सुनो, आसान लगेगा, टेंशन लेने की जरूरत नहीं। और अगर कोई जो आसान मान करके चलता है तो ये वही आसान सब्जेक्ट है जिसपे अगर तुमने ध्यान नहीं दिया, ठीक है, शी इज लाइक योर, मतलब इंग्लिश इज लाइक योर गर्लफ्रेंड कि उसमें अगर तुमने ध्यान नहीं दिया तो वो बिगड़ जाती है, वैसा वाला सीन है। अगर इंग्लिश पे ध्यान नहीं दिया ना तो ये अगर बिगड़ गई तो फिर ये तुम्हारे परसेंटेज भी डुबा देगी। इस पे आपका उतना ही इक्वल अटेंशन होना चाहिए जितना तुम्हारा हैवी सब्जेक्ट्स पे है। हैवी से मेरा मतलब है मैथ्स को या फिर तुम अकाउंट्स को, है ना, इको वगैरह को बहुत हैवी मान के चलते हो कि यार ये इंपॉर्टेंट है, कंसेप्चुअल है, इसमें बहुत सारी चीजें हैं, इसको भी आपको उतना ही इंपॉर्टेंट मान करके चलना है। क्योंकि अगर बहुत कम ध्यान दिया तो शायद गड़बड़ होगी, तो परसेंटेज चले जाएंगे, और केवल इसी पे ध्यान दिया तो भी बाकी सब्जेक्ट्स में प्रॉब्लम आ सकती है। इक्वली अपना अटेंशन दो, और अगर अभी तक किसी ने अटेंशन नहीं दिया है तो दे दो,
ठीक है, पहला तो इंग्लिश ऐसे जरूरी है। और दूसरा, अगर किसी ने 11th में पहले ही सोच लिया था कि मेरे को क्या बनना है बड़े होकर, मैं तो सीए बनूंगा, मैं सीएस करूंगा, है ना, या फिर मैं ना इकोनॉमिक्स ऑनर्स करने वाला हूं, या फिर मैं बीकॉम ऑनर्स करने वाला हूं, या बीकॉम करने वाला हूं बहुत ही प्रेस्टिजियस यूनिवर्सिटी से, अगर किसी ने पहले डिसाइड कर लिया था, क्या बात है, बहुत ही बढ़िया। लेकिन अभी तक अगर कोई मेरा स्टूडेंट बैठा है, और यहाँ पर मैं केवल एवरेज को नहीं, केवल ब्रिलियंट स्टूडेंट्स को नहीं, सभी को पढ़ाने के लिए आई हूँ, तो अगर कोई मेरा ऐसा बच्चा बैठा है जो यहाँ पे सोच रहा है कि अभी तक मैंने नहीं डिसाइड किया है कि मुझे क्या करना है, तो सुनो, केवल अकाउंट्स तुम्हें नहीं कोई अच्छी जगह पहुंचा सकता, है ना, केवल इकोनॉमिक्स से करियर नहीं बनते, केवल बीएसटी करने से करियर नहीं होता, केवल मैथ्स पढ़ने से करियर नहीं होता। अभी तक बहुत से स्टूडेंट्स जो हैं वो इंग्लिश को पहचान नहीं पाए कि इंग्लिश ना हमें हर जगह पे प्रिवेल कर रही है, हर जगह पर है, और करियर भी इसमें बन सकता है। यार मेरे को देखो यार, मैं तुम्हें इंग्लिश पढ़ा रही हूँ और क्या तो मजे आते हैं पढ़ाने के लिए, इस सब्जेक्ट से मुझे प्यार है। देखो साफ सी बात है, ये है तो मैं हूं तो ये वैसा वाला सीन है। सो इस सब्जेक्ट से मुझे प्यार है। आप इंग्लिश के बहुत सारे, इंग्लिश की फील्ड को अगर तुम पकड़ते हो, वहां से भी आपके बहुत सारे करियर ऑप्शंस निकल करके आते हैं। वही करियर ऑप्शंस मैं आपको यहाँ पर आपको बताने आई हूँ, आपको उनसे वाकिफ करवाने आई हूँ, आपकी नॉलेज का, आपके फोकस जिस चीज़ पर है ना, उसका जो एरिया है उसे बड़ा करने आई हूँ कि तुम लोग इंग्लिश में भी अगर ध्यान देते हो और अच्छा करते हो तो आगे जा करके जो तुम्हारा करियर है, करियर गाइडेंस भी यानी कि तुम्हें मेरे से मिलेगी कि तुम अब आगे जा करके अगर कोई जर्नलिज्म में इंटरेस्टेड है तो वहाँ पे इंग्लिश तुम्हें काम आने वाला है। अगर कोई टीचर बनना चाहता है वहाँ इंग्लिश आपको काम आने वाला है ना, मास कम्युनिकेशन वगैरह, जहाँ पे भी तुम जो भी फील्ड में एडवोकेट बनना चाहते हो वहाँ पे भी आपको इंग्लिश बहुत ज़्यादा काम आता है। ठीक है, और बहुत से जो तुम्हारे यूनिवर्सिटीज़ हैं वहाँ पर इंटरव्यू बेस एडमिशन्स होते हैं, सो वहाँ पर भी इंग्लिश काम आता है। सो एक तरीके से देखा जाए तो केवल आपके एग्जाम्स के लिए नहीं बचे, आपका इंग्लिश जो है हर तरफ काम आने वाला है। CUET के में भी तुम्हें इंग्लिश पूछा जाएगा और पढ़ने को बोला जाएगा, है ना, एग्जाम होगा आपका, आपके एडमिशन्स में भी आपको इंग्लिश काम आने वाला है। तो इंग्लिश का रोल केवल हमारी क्लास 12th में नहीं, हमारी दुनिया, हमारी जिंदगी के अंदर है। पहले तो इसको समझो। और बहुत से बच्चे जो हैं इंग्लिश को ऐसे इग्नोर कर देते हैं। यार मेरे को बुरा लगता है ये, दिस इज नॉट डन। आप इंग्लिश को इग्नोर नहीं कर सकते, बहुत ही प्यारा सब्जेक्ट है। अगर इसको किसी से मतलब किसी को इस सब्जेक्ट से प्यार नहीं है तो 13 मई तक का टाइम है ना मेरे पास, 13 मई का टाइम है ना, टेंशन ना लो, तुम्हें प्यार करवा देंगे और इतना प्यारा एग्जाम जाएगा ना तुम्हारा, ये मेरा प्रॉमिस है। बहुत अच्छी धुआंधार पढ़ाई करवाने वाली हूँ, धुआंधार प्रिपरेशन चलने वाली है। अगले जो कुछ दिन है तुम्हारे मेरे साथ जाने वाले हैं और सफर जो होने वाला है आग लगा देंगे यार, है ना, बहुत बढ़िया एग्जाम जाएगा। शुरुआत जो हमारी इतनी अच्छी होगी ना एग्जाम्स की, कि अंत भी हम उससे अच्छा ही करेंगे। और जब हम निकलेंगे एग्जामिनेशन हॉल से तो हम पूरे कॉन्फिडेंस के साथ निकलेंगे कि अब की बार मेरी परसेंटेज डाउन नहीं हो सकती है, अपन पूरा एम करेंगे कि हम लोग टॉप करें। ठीक है, अब इसी के साथ आते हैं बेटा कि प्रॉमिस तो मैं अपना फुलफिल करूंगी, लेकिन कैसे करूंगी, स्ट्रैटेजी क्या है, सिलेबस क्या है। तो देखो अब हमारी जो है क्लासेस शुरू हो रही हैं कल से हमारी क्लासेस होंगी। सुबह आप लोग अब घर पे हैं, आप लोग अपनी तैयारी कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हो। सो वहां पे मेरा सपोर्ट कैसे रहेगा कि पूरी 1 शॉट वीडियोस आपको मिलेंगी, जिसके अंदर मैं लिटरेचर से लेकर के, राइटिंग से लेकर के, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, एवरीथिंग आपको मिलने वाली है। साथ ही साथ मैं जैसे जैसे हमारे एग्जाम का टाइम आएगा मैं आप लोगों को सैंपल पेपर सॉल्यूशन भी करवाऊंगी। उसके अलावा साथ ही साथ हम मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, एवरीथिंग भाई जहां जहां से आ सकता है ना सारी चीजें करेंगे। इन डेप्थ नॉलेज होगी पूरी, कोई चीज छोड़ेंगे नहीं, कोई एंगल नहीं छूटना चाहिए कि हमारा ना कल को CBSE 0.5 मार्क्स भी काट सके। उस तरीके की तैयारी करके चलने वाले हैं और पूरा जोश होना चाहिए। क्लास हो रही है, आपको क्लास देखनी है, नोट्स बनाने हैं, PDF वगैरह सब कुछ प्रोवाइड होगा, एवरीथिंग। तो तैयार रहना। इस सफर में मेरी तरफ से 90% की मेहनत रहने वाली है और उस 90% का 89.99 भी नहीं होगा। लेकिन आप ये वादा अगर मुझे आज करते हो कि हम अपनी तरफ से बचा हुआ 10% देने को रेडी हैं, तो ये सफर जो है धुआंधार होने वाला है और हमें फिर कोई नहीं रोक सकता। लेकिन अगर 10 का 9% भी हो गया ना तो भी शायद हम लोग जो है चूक जाएं। तो अपनी तरफ से 10% तुम संभालना, 90% मैं संभाल के चलती हूँ, इस चीज की मैं गारंटी दे रही हूँ। हमारा सिलेबस क्या है एक बार देख लेते हैं। तो देखो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन हमारे पास, हमें 40 मार्क्स का हमारा टारगेट है कि नहीं, 40 मार्क्स का हमारा टारगेट है और उसमें से 14 मार्क्स हमारे रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के हैं। हमारी ट्रिक्स और टिप्स सारी मैं आपको सिखाऊंगी क्लास में कि रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में पूरे 14 मार्क्स हम कैसे अटेन कर सकते हैं कि हमारा एक नंबर भी ना कटे। और साथ ही साथ
हम लोग क्रिएटिव राइटिंग स्किल्स, जिसमें आपका लॉन्ग राइटिंग होता है, शॉर्ट राइटिंग आता है, लेटर, एवरीथिंग, वो कंटेन करता है 8 मार्क्स। इसमें भी मेरे पास बहुत सारी टिप्स हैं, बहुत सारी ट्रिक्स हैं, मेरे पास ऑलरेडी बने बनाए कुछ टेम्पलेट्स कह सकते हो, टेम्पलेट्स हैं जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। तो अगर वो स्टूडेंट भी है, अगर मेरा कोई ऐसा स्टूडेंट भी है जिसने, है ना, जो एकदम मतलब आखिरी मिनट का इंतजार कर रहा था और केवल प्रार्थना कर रहा था कि भगवान तुम्हें मेरी आखिरी आशा हो और कोरोना वायरस प्लीज वापस आ जाए, प्लीज वापस आ जाए, तो वो जो था ना, जिसकी अभी तक आंखें नहीं खुली है, जो अभी भी कोरोना वायरस के चक्कर में बैठा है कि आ जाए और मैं बच जाऊं, है ना, उसकी भी आंखें अब तो खुल जानी चाहिए। और ऐसे बच्चों के लिए भी मेरे पास कुछ टिप्स हैं, कुछ ट्रिक्स हैं, टेम्पलेट्स हैं कि भाई तुम इसी को रट रटा करके चले जाओगे ना, इसको इतना भी लिख करके आ जाओगे तो भी तुम्हारे मार्क्स जो है नहीं कटेंगे। सो वैसी वीडियोस भी होंगी, एवरीथिंग, हर एक बच्चे का ध्यान रखा जाएगा। टॉपर्स तो भाई मचाई देंगे, एवरेज स्टूडेंट भी टॉप कर सकता है, और जो बिलो एवरेज, जो किसी के सहारे बैठा है, तो मैं हूं तुम्हारी वो दोस्त, ठीक है, मैं हूं तुम्हारी वो दोस्त। जो दोस्त होते हैं ना, ऐसे दोस्तों को ना शास्त्रों में भगवान कहा जाता है, जो एग्जाम से एक रात पहले बैठ करके हमें पढ़ा दे, हमें पास करवा दे। सो जो इस कगार पे है ना कि अब मेरा कुछ नहीं हो सकता, तुम्हारा हो सकता है, तुम्हारा बहुत कुछ हो सकता है, और तुम्हारा भी क्या है, तुम्हारा भी ऐसे, तुम्हारा भी हम नैया पार करवाएंगे। तो ये सारी जो है मेरे पास बहुत सारी ऐसे टेम्पलेट्स वगैरह, आई विल शेयर इट विद यू गाइस, ताकि तुम लोग के ये 8 नंबर पूरे पूरे पक्के हो जाएं। उसके अलावा लिटरेचर जो है उसकी वेटेज काफ़ी है, 18 मार्क्स का हमारे पास लिटरेचर है। लिटरेचर में हमारे जो मार्क्स बटे हुए हैं, फ्लेमिंगो बुक से प्रोजेस जो है 11 नंबर के हैं, ये इंपॉर्टेंट बुक है। और उसी के साथ पोइट्री जो है ना, तो 11 मार्क्स कैसे बच रहे हैं कि प्रोज और पोइट्री मिलाकर के हमारे 11 मार्क्स हैं फ्लेमिंगो बुक से, और 7 मार्क्स जो है वो हमारी विस्तास बुक लेती है। तो यहां से हमारा पूरा इस तरीके से सिलेबस बनता है। अब मेरी स्ट्रैटेजी जो होने वाली है, मेरी स्ट्रैटेजी कुछ इस तरीके से होने वाली है बच्चों, कि मैं पहले आपका लिटरेचर कंप्लीट करवा दूंगी। लिटरेचर क्यों कंप्लीट करवाना है मुझे? लिटरेचर मुझे इसलिए कंप्लीट करवाना है क्योंकि वो एक डिफाइंड सब्जेक्ट है, कहीं से भी उठ करके कुछ नहीं आ जाएगा, जो मैंने चैप्टर पढ़ा है उसी में से आएगा, है ना, उसी में से घुमा करके क्वेश्चन पूछेंगे, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछेंगे, जो भी होगा, जितना चैप्टर पढ़ लिया उसी में से होगा। ये थोड़ी कि तुम्हें महाभारत के सवाल पूछ रहे हैं, है ना। सो लिमिटेड है, लिटरेचर हमारा लिमिटेड है, उसको हम पहले कवर कर लेंगे, ताकि लिटरेचर अगर तुम्हारा कवर हो जाए ना, तो तुम उसके बाद बैठ करके इजीली रिवाइज कर सको। सो वन शॉट वीडियोस आपको मिलेंगी एक एक चैप्टर की, पर्टिकुलर चैप्टर की, जिसमें मैं आपका इन डेप्थ एक्सप्लेनेशन भी करूंगी, टिप्स और ट्रिक्स भी आपके साथ शेयर होंगी, और साथ ही साथ क्वेश्चन आंसर्स भी हो जाएंगे हमारे, ठीक है। सो लिटरेचर के चैप्टर सभी कवर करने के बाद दोनों बुक्स के फिर हम आएंगे राइटिंग सेक्शन पे। और राइटिंग एक ऐसी चीज है जो स्किल है, और स्किल्स ना टाइम लेती है डेवलपमेंट में, आपको स्किल डेवलप करनी होती है। तो कुछ टिप्स होंगी, कुछ ट्रिक्स होंगी, और जब बहुत अच्छा खासा सपोर्ट होगा तो तुम बहुत बढ़िया तरीके से कर लोगे। सो ये मेरी स्ट्रैटेजी है। रीडिंग राइटिंग भी करेंगे, लिटरेचर से स्टार्ट करेंगे, और मैं बता रही हूं आगाज है, ठीक है, अब से स्टार्ट कर दिया है, और अब 12 मई तक अपन ना रुकने नहीं वाले, लगातार 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 इतनी अच्छी तैयारी करेंगे, इतनी अच्छी तैयारी करेंगे कि भाई मतलब बाकी लोग भी देखेंगे। वो जो होता है ना डार्क हॉर्स बनने चाहिए तुम सारे के सारे, कि जिससे एक्सपेक्टेड है वो एक्सपेक्टेड से ज्यादा मार्क्स लेकर के आ जाए, और जिससे एक्सपेक्टेड नहीं है ना, वो भी इतने नंबर बढ़िया लेकर के आ जाए कि बस मैं भी शान से कह सकूं कि देखो मेरे स्टूडेंट्स मचा रहे हैं भाई। और तुम लोग तो फिर ऑब्वियस ही बात है, अपनी अपनी फील्ड में अपने अपने जो मार्क्स हैं वगैरह, और जो तुम्हारा टारगेट है तुम अचीव कर सको। तो तुम अकेले नहीं हो इस सफर में, मैं तुम्हारे साथ हूं, और अब ये हाथ नहीं छूटने वाला है। बस याद रखना वो 10% मुझे प्रॉमिस कर दो, और आप लोग डेली क्लासेस जो है वो टाइम पर ज्वाइन करना। सुबह आपकी इंग्लिश की क्लास होने वाली है, एंड जल्दी ही सिलेबस मैं आपका टाइम से पहले कंप्लीट करवा दूंगी, ये मेरा प्रॉमिस है। तुम्हारा एग्जाम से पहले सिलेबस जो है वन शॉट वीडियोस में कंप्लीट, और उसके बाद हम मैराथन्स करेंगे, सारी चीजें लेकर के आएंगे, है ना, इन डेप्थ पढ़ाई करेंगे, ताकि 40 नंबर हमारी जेब में हो, ठीक है। सो मैं मिलती हूं आपसे अब अगली क्लासेस में, शुरू करेंगे हम लोग पढ़ाई, और आना मत भूलना। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू सो मच।